हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8। हमने स्टार्ट किया था आईपीएससी नोमेनक्लेचर। बहुत सारा हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया था। आज हम उसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें रिवाइज करके ही आएंगे, सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे। मैंने जितना पढ़ाया है आपको कुछ नहीं करना है, केवल नोट्स मेरा पढ़ना है। ठीक है, जो मैं आपको कंटेंट दे दूँ उस कंटेंट पे आप भरोसा रखो। वो कंटेंट किसी बड़ी कोचिंग से कम नहीं होगा ना, किसी बड़ी को आप कहीं भी पढ़ लीजिए, वो कंटेंट किसी बड़ी कोचिंग से कम नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस मैं करा दूंगा उतना प्रैक्टिस कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सभी चीज़ों को। अभी देखिए, अभी आपका आईपीएससी का 2 लेक्चर इसके बाद भी आएगा। आईपीएससी का 2 लेक्चर बाद भी आएगा, क्योंकि डिफरेंट तरह के वेरिएशन में देखना चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम जे एग्जाम में आने लगे हैं, इसलिए उसको भी देखना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। इसलिए देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अगल बगल के डिस्टर्बेंस को दूर कर दीजिए। ठीक है, आराम से चिल हो के साथ, मस्ती के साथ, बढ़िया से आराम से दिमाग लगा के देखिए। ठीक है, कापी हाथ में, कलम हाथ में। ठीक है, कापी आपके टेबल में, कलम आपके हाथ में। हर चीज़ को नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट क्या करें, एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं ना। मार्कर चल नहीं रहा है तो दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा चलता है आज। ठीक है, तो मार्कर तो बहुत सारा है, देखते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन के साथ Fe4, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Fe4 FeCN6 का थ्राइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, 2 क्वेश्चन मैं अपने मन से कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है और एक क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका जेईई एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ भैया? जेईई एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको बढ़िया से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसको आप सबसे पहले कैसे, बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, आपको लगेगा सर ये किसे आ गया, इसका आईपीएससी ने हम कैसे लिखेंगे। तो डरो मत भैया, डरना नहीं है, हर चीज़ से डरना नहीं है। पहले इसको ध्यान से देखो और गहरे थोड़ा सा सोचो। देखो, आपने बचपन में क्या किया होगा? क्रिस क्रॉस किया होगा। बचपन में क्या किया होगा? क्रिस क्रॉस। सबसे बड़ा दिक्कत आपका क्या है जानते हैं? यहाँ पे चार्ज लाना, कैटायन एनायन में कन्वर्ट करना, क्योंकि जब तक आप कैटायन एनायन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसका नाम नहीं लिख पाएंगे। तो आपने बचपन में एक चीज़ें पढ़ी थी, बचपन में Al2O3, इस पे चार्ज निकालना। तो हम करते क्या थे ट्रिक से, इस 2 को नीचे करते थे और 3 को नीचे करते थे। यहाँ पे इसको ले जाते थे, यहाँ पे इसको ले जाते थे। तो क्या होता था, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आता था? +3 चार्ज। और ऑक्सीजन पे कितना आता था? -2 आता था। ये एक ज़माना था जिस ज़माने में आपने खतरनाक प्रैक्टिस की थी। बस यही लेके यहाँ पे आना है। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्रिस क्रॉस का, यही लेके यहाँ पे आना है। तो आइए आते हैं। देखो, यहाँ पे कितना है? 4। इस 4 को आप यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे 3 है ना, इस 3 को आप यहाँ पे करेंगे, इस 3 को आप यहाँ पे करेंगे, बिना डरे हुए कर लिया। इस 3 को आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस 3 को आप यहाँ करेंगे। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब आपको कुछ नहीं करना है। इस 4 वाले चार्ज को, इस 4 वाले को ले जाना है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास, 4 वाले को ले जाना है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास। और ये 3 है जो यहाँ से मैंने इसको उतारा है, इसको आपको ले जाना है यहाँ पे। आया समझ में? आया? हमेशा पहले वाले पे प्लस चार्ज होता है, हमेशा क्या होता है, पहले वाले पे प्लस चार्ज होता है। ठीक, हमेशा पहले वाले पे प्लस जाएगा और दूसरे वाले पे क्या जाएगा? माइनस। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, चल नहीं रहा है मार्कर एक भी। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्या बोलो? हो जाएगा Fe। ठीक है, Fe क्या हो जाएगा? रुको 1 मिनट, बस जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा है, चल नहीं रहा है अभी। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप चिंता मत करिए, हमारे पास मार्कर का भंडार है। तो ठीक है, अब देखिए,
अब क्या होगा, आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस 4 को यहाँ पे नीचे उतारा, इस 3 को यहाँ पे नीचे उतारा। अब देखो, अब आपको करना क्या है, इस 3 को यहाँ पे लेके जाना है, हमेशा पहले वाले को प्लस देंगे और बाद वाले क्या देंगे, माइनस देंगे। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो F पे कितना चार्ज आएगा, +3 आ जाएगा, और FeCN6 इस पे कितना चला जाएगा टोटल, -4 चला जाएगा। इस पे कितना जाएगा टोटल, इस पे टोटल चला जाएगा -4 जाएगा। आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो नाम लिखना एकदम आसान हो गया। अब क्या हो गया, नाम लिखना एकदम आसान हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, अब नाम लिखना इसको आसान हो गया। देखिए अब कैसे लिखेंगे इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे Al पे कितना चार्ज है, +3, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। देखिए यहाँ पे Al2 O3 था ना, इसको मैंने यहाँ पे उतारा, इसको मैंने यहाँ पे उतारा। इस 3 को यहाँ पे ले गया, पहले वाले को हमेशा प्लस देना है, दूसरे वाले को हमेशा माइनस देना है। अब देखिए आपका कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो गया, कैटायन एनायन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसको लिखना आसान है, लिखना आसान। देखिए तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, या हम सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। तो लिखिए, क्या दिक्कत है, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। थोड़ा सा रुकिए, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे कैटायन कौन है, Fe है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आयरन। इसका जो नाम है वही लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आयरन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, आयरन हो जाएगा 3rd, आयरन हो जाएगा 3rd। थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन घबराना नहीं है, अजीब टाइप कुछ नहीं है, अजीब टाइप का कुछ नहीं है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब हमने कैटायन का नाम लिख लिया है, अब किसका नाम लिखना है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। किसका लिखना है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। और कैटायन एनायन में हल्का सा स्पेस देना है। यहाँ पे क्या लगाओगे आप, LCO रूल लगाओगे। क्या लगाओगे, LCO रूल। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिगेंड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में। तो आगे देखिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सा, हेक्सा हो गया। अब लिगेंड कौन है, CN है, इसको क्या लिखते हैं, साइनाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइनाइड। आपको E को हटाना, O लगाना है। क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं साइनाइड। क्या लिखते हैं, साइनाइड। E को हटाना है, क्या हो जाएगा, इसका IPSC ने कल बताया था, क्या हो जाएगा, साइनाइडो। क्या हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा, साइनाइडो। या तो आप साइनो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या तो साइनाइडो लिखो या तो साइनो लिखो। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा साइनो, कहीं कहीं पे मिलेगा आपको साइनाइडो। लेकिन मैं कहूँगा हैबिट बना के रखो साइनाइडो लिखने का, हैबिट बना के रखो साइनाइडो लिखने का। ठीक है, अब हो गया। अब क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम। बताओ सेंट्रल मेटल एटम आयरन लिखे कि फेरेट लिखे, फेरेट लिखेंगे भैया। क्यों लिखेंगे फेरेट, देखो ना एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम में 8 जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेरेट हो जाएगा। अब क्या मेंशन करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, एक CN पे कितना चार्ज, -1 चार्ज। एक CN पे कितना चार्ज, -1 चार्ज। जब यहाँ से एक CN जाएगा तो कितना लेके जाएगा, -6 लेके जाएगा। और इसको कितना देके जाएगा, +6 लेके जाएगा, देके जाएगा। इसलिए इसको जोड़िए, +6 + -4 कितना आ जाएगा, +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2। तो ये होगा, ठीक है, ये ऐसे है। कभी कल क्या होगा, आपको फार्मूला देकर पूछता है, ऐसे आपको नाम दे दिया जाएगा। वो कल बताऊंगा, इस तरीके से आपको नाम दे दिया जाएगा, इस तरीके से आपको नाम दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका फार्मूला बनाओ, इसका फार्मूला बनाओ। तो ऐसा क्वेश्चन मैं कल प्रैक्टिस करूंगा, आज नहीं। आज मैं थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट उसको प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। कुछ भी छूटेगा नहीं, भरोसा रखो अपने भाई पे, जब आंख बंद करके भरोसा रखो। आया समझ में, ये वाला नहीं आया होगा भाई, वीडियो एक बार पीछे करके देखना, रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पीछे करके देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ तोप जैसा तुर्रम खान नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इसको नोट करो। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके NCERT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके NCERT का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो भी जैसे पिछला क्वेश्चन अभी किया था सेम वैसे इसको करना है। वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से इसका वीडियो अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन एकदम उसी के जैसा है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है। तो ये करते हैं, देखो सबसे पहले इसको ये क्या चीज़ दिया है, आप इससे घबरा जाओगे, यह क्या चीज़ भैया, ये चीज़ आपका ईएन दिया है, ईएन, इसको क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन ना, उसी का स्ट्रक्चर दे दिया है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, NH2CH2 CH2 NH2, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको इस फॉर्म में न देके इस फॉर्म में दे दिया गया है, इस फॉर्म में न देके इस फॉर्म में दे दिया गया है, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, COEN का थ्राइस टोटल कॉम्प्लेक्स पे कितना है, यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे SO4 का थ्राइस है। अब तो आसान हो जाएगा ना, अब तो आसान बना दिया ना, इसको EN कर दिया, थ्राइस कर दिया, इतना ना करके। ठीक है, तो वही क्वेश्चन, इसको क्या लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, EN लिखा जाता है, तो वही EN लिख दिया हूँ। ठीक है, अब छोटे से बच्चों जैसा कहानी, एकदम लड़कों जैसा क्या करोगे, ठीक है, इस 2 को यहाँ पे उतारोगे, इस 3 को यहाँ पे उतारोगे। अब करना क्या है भैया, क्रिस क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, जो कि बचपन में करते आए हो। तो इस 3 को यहाँ पे लेके जाओ, इस 2 को यहाँ पे लेके जाओ। अब पहले वाले पे क्या आएगा, +3 आएगा, नहीं इस कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, +3 आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, -2 जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स इस तरीके से, COEN का थ्राइस टोटल पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, और SO4 पे कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा। हो गया ना, हो गया भाई ना। SO4 पे कितना टोटल जाएगा, -2 जाएगा। अब इसका क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो अब नाम लिखना आसान है, नाम क्या है, नाम लिखना आसान है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, कैटायन का। फिर किसका लिखते हैं, एनायन का। यहाँ पे कैटायन कौन है, आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही एनायन कैटायन है, एनायन कौन है, ये आया समझ में। अब लिखें, देखो यहाँ पे क्या लगा दो, LCO रूल लगा दो। LCO रूल क्या बोलता है, सबसे पहले किसको लिखो, लिगेंड को, फिर सेंट्रल मेटल एटम को, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिगेंड कौन है, EN है। इसको क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन। एथेन देखिए, एथेन 1,2 डाइएमीन। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर में कितना है, यहाँ पे 3 है, तो आप सोचोगे ट्राई लिख दे। ट्राई नहीं यूज करना है, क्या बताया था, जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई ट्राई टेट्राइस, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे आ जाए, उसके लिए हम 20 ट्रिस टेट्रा किस ऐसा यूज करते हैं। उसके लिए हम बाई ट्राई यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके नाम में यह डाई है, एथेन 1,2 डाइएमीन, इसलिए हम अब तो ट्राई यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिस यूज करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, कितना है, 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिस। अब क्या लिखोगे, ब्रैकेट में हो जाएगा एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, ब्रैकेट बंद। अब लिगेंड का नाम लिख लिया। अब किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है। क्या लिखें, कोबाल्टेट लिखें, कोबाल्ट लिखें, बोलो कोबाल्टेट लिखें, कोबाल्टेट लिखें कि कोबाल्ट लिखें, कोबाल्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए भैया कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। अब इसका क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो EN के रहने या न रहने से इस कोबाल्ट को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि EN कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। अगर ये बाहर जाएगा तो इसको कितना देके जाएगा, 0 देके जाएगा। 0 + 3 कितना आ जाएगा, +3, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। आया। अब किसका नाम लिखना है, एनायन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखोगे, एनायन का। इसका नाम क्या लिखते हैं, सल्फेट, सल्फेटो नहीं सल्फेट। इसका जो रियल नाम है काउंटर आयन का वही लिख दो। क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर दो, क्या कर दो, यहाँ पे सल्फेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यहाँ पे सल्फेट, जगह नहीं है फिर भी आप कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लो, सल्फेट। आया समझ में। तो यह हो जाएगा आपका टोटल नेम। एनसीईआरटी में ऐसे दिया गया, ठीक है। आया, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसको नोटिया लो ना, इसको नोटिया लो। अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन आपके लिए क्या लाए हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का लाए हैं,
थोड़ा सा अलग टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। FeH2O का 5NO, ठीक है, FeH2O का 5NO, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे क्या है, SO4 है। ध्यान देंगे ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब भी 12th क्लास में जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं, देखो इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसका नाम जानना जरूरी है, इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसका हमको IPSC नेम निकालना है। क्या निकालना है, इसका IPSC नेम। यहाँ पे हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इसका इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले कॉमन नेम क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। IPSC नेम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कैटायन एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आओ कैटायन एनायन में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको कैटायन एनायन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए कैटायन एनायन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 हमेशा होता है। SO4 पे कितना चार्ज होता है, हमेशा -2 चार्ज होता है। अगर SO4 पे -2 चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना होना चाहिए, +2। अगर SO4 पे -2 चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए ना। तो गया, इसको आप पानी में डालोगे तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, FeH2O का 5NO। ध्यान देंगे, घबराएंगे नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 2-। अब तो लिखना आसान हो गया ना। इसको कैटायनिक, ये आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया, कैटायनिक। आपका ये काउंटर आयन कैसे बन गया, एनायनिक। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, फिर किसका नाम लिखते हैं, एनायन का। ठीक है, अब देखिए नाम लिखते समय एक बात ध्यान देंगे, नाम लिखते समय एक बात ध्यान देना है। यहाँ पे मैं डब्बे में कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं डब्बे में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नाम लिखते समय एक बात ध्यान देंगे, जब भी NO कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, जब भी NO कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, वो +1 होता है। ध्यान देंगे, जब भी NO कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, जब भी NO कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 आया। और याद रखेंगे ये अंदर होगा, इनर होगा, क्या होगा, इनर होगा, कॉम्प्लेक्स के इनर, ठीक है, इनर होगा। अगला क्या होगा, जब भी NO आउटर होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा, क्या होगा, बाहर होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0। इतना नोट कर लेंगे। देखिए ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो ये किस फॉर्म में होगा, +1 फॉर्म में होगा। ये किस फॉर्म में होगा, +1 फॉर्म में होगा। ऐसा समझ में, अब करते हैं नाम। देखो तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एनायन का नाम। देखो तो कैटायन में आप क्या लगाएंगे, LCO रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, LCO रूल। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का। यहाँ पे लिगेंड कौन है, यहाँ पे लिगेंड 2 लोग लिगेंड है, एक ये भी तो लिगेंड, एक ये भी लिगेंड है। अब क्या मैंने आपसे बोला था, सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। अब किसका नाम लिखे, अब ये अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। कैसा, अल्फाबेटिकल आर्डर में, ठीक है। देखो इस वाटर को क्या बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं, बताया था आपको टाइप ऑफ लिगेंड में। इसको एक्वा बोलते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं। इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, NO+ के फॉर्म में है। जब कोई आयन प्लस के फॉर्म होता है उसके लास्ट में IUM जुड़ जाता है, IUM जुड़ जाता है, लग जाता है, तो इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोसोनियम है, ये N से स्टार्ट हो रहा है, ये A से स्टार्ट हो रहा है। ABCD अक्षर में कौन पहले आता है, पहले A आता है, इसलिए सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर में कितना है, 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पेंटा, यहाँ से लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, पेंटा। अब क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा, स्पेस नहीं देना है, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा हो जाएगा, एक्वा ऐसे एक्वा, हाँ ठीक है गलती लिख रहा है, क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा, ठीक है। पेंटा क्या हो गया, पेंटा एक्वा। अब किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, क्या हो गया, पेंटा एक्वा हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम।
क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। अब इसका नाम लिख लिए, लिगेंड्स का नाम लिख लिए। अब किसका नाम लिखना है, अब किसका नाम लिखना है, अब लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। क्या लिख, अब किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल में क्या, आयरन है, इसको क्या लिखें, फेरेट लिखी कि आयरन लिखी, बोलो फेरेट लिखी कि आयरन लिखी, आयरन लिखेंगे, क्यों, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तब ना फेरेट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आयरन आया। अब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। देखो अगर यहाँ से H2 हो जाएगा, ध्यान देंगे, अगर यहाँ से H2 हो जाएगा तो H2O के जाने से इस Fe को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसके जाने से क्या इस पर कोई चार्ज आएगा, नहीं, जीरो आएगा, ठीक है। प्लस अगर यहाँ से NO जाएगा, NO पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, +1। अगर यहाँ से NO बाहर जाएगा तो कितना लेके जाएगा, +1 लेके जाएगा, कितना लेके जाएगा, +1 लेके जाएगा। अगर यहाँ से NO जाएगा तो कितना चार्ज लेके जाएगा, +1 चार्ज लेके जाएगा। और इसको कितना देके जाएगा, इसको कितना देके जाएगा, इसको -1 देके जाएगा। हाँ समझ में, क्या देगा, -1, इसको ऐड कर दो, -1 + 2 कितना आ गया, +1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +1 आ गया। बस कुछ करना ही नहीं है, अंदर बाहर का हिसाब करना है, अंदर बाहर का हिसाब। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जाता है, क्वेश्चन लगाओगे तो मिल जाएगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जाता है, मैंने गलत नहीं बताया है, ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो। बहुत लोग सोचते हैं इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। आया 2 वाला भी आ रहा है, इसके बाद ध्यान दो 1 आएगा। आया समझ में। अब क्या, अब तो कैटायन का नाम लिख दिया, कैटायन का नाम लिख दिया। अब किसका नाम लिखना है, एनायन। अब किसका नाम लिखना है, एनायन का नाम लिखना है। मैं पूरे होशो हवास में बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं पूरे होशो हवास में इसको बता रहा हूँ, ठीक है, ये करेक्ट एकदम, ठीक है। अब देखो, अब किसका नाम लिखना है, एनायन का नाम लिखना है। इसको क्या लिखोगे, सल्फेट। आया, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग यहीं से कंटिन्यू करोगे, आप लोग यहीं से कंटिन्यू करोगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो जल्दी से, 1 2 इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अपने हाथों से ही कर दिया, इरेज हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सल्फेट। आया, सल्फेट, तो नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हो गया। देखिए आपके एक ये आता है, एक ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने से ट्राई करोगे, एक बार वीडियो पॉज करके अपने से ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन है। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं सोडियम, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये करता क्या है, ये डिटेक्ट करता है सल्फर टेस्ट। क्या करता है, डिटेक्ट टू सल्फर टेस्ट। क्या, ये सल्फर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, सल्फर टेस्ट को, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ ये क्या बताता है, ये टेस्ट ऑफ सल्फर बताता है। क्या बताता है, फिर से लिख लो, क्या बताता है, ये टेस्ट ऑफ सल्फर बताता है। क्या बताता है, टेस्ट ऑफ सल्फर, टेस्ट ऑफ सल्फर बताता है, -2, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ सल्फर बताता है, तो ध्यान देना। देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है। सबसे पहले ये फार्मूला ही आपको याद होना चाहिए, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स था उसका याद होना चाहिए, उससे इसका भी याद होना चाहिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। हम इसका IPSC नाम लिखने के लिए आए हैं, हम क्या लिखने के लिए आए हैं, इसका IPSC नेम लिखने के लिए आए हैं। तो लिखो, देखो सबसे पहले इसको कैटायन एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैटायन एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता। देखिए इसको आप पानी में डालोगे, अगर आप इसको पानी में डालेंगे, पानी में, तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, देखो कैसे टूटेगा, ये टूट जाएगा 2Na+, ठीक है, FeCN का 5NO, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। देखो कैसे आया -2, जब भी आप इसको पानी में डालोगे तो सोडियम किस में टूटेगा, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। कितना सोडियम है, 2 सोडियम है, तो टोटल चार्ज का हिसाब किताब लगाओ ना, टोटल सोडियम पे कितना चार्ज, +2 चार्ज, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -2 चार्ज। एक पे जितना प्लस, दूसरे पे उतना माइनस, सीधा सा हिसाब किताब है। ऐसा में अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं भैया, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। आपका कैटायन कौन है, ये बाहर वाला काउंटर है, बाहर वाला काउंटर है। तो क्या हो जाएगा, इसके नंबर से हमको लेना देना नहीं है। क्या हो जाएगा,
हो जाएगा सोडियम, सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम हो गया। अब किसका नाम लिखोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। कैटायन नाम में हल्का सा स्पेस और कहीं पे स्पेस, और कहीं पे स्पेस नहीं। अगर मैं कहीं गलती से दे भी दे रहा हूँ, ठीक है, वो स्पेस नहीं है, ठीक है। अब देखो सोडियम हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे, इसका, इस कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे क्या लगाओगे आप, LCO रूल लगाओगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। यहाँ पे लिगेंड 2 टाइप का है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है। अब कहोगे सर किसका नाम लिखे, तो यूज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे साइनाइड है ना, इसको क्या लिखते हैं, साइनाइडो लिखते हैं ना, इसको नाइट्रोसोनियम लिखते हैं। तो साइनाइडो में C आता है, नाइट्रोसोनियम N आता है। तो पहले ABCD में क्या आता है, C आता है ना, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो बोलो क्या लिखते हो, नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर में कितना है, 5, क्या हो जाएगा, पेंटा साइनाइडो, या इसको आप साइनो भी लिख सकते हो, पेंटा साइनाइडो, या इसको आप साइनो भी लिख सकते हो। अब क्या लिखोगे, इसको लिखोगे। और ये जब भी एनो जब भी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो किस फॉर्म में होता है, NO+ के फॉर्म में होता है। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं नाइट्रो, क्या लिखते हैं बोलो, इसको लिखते हैं नाइट्रोसोनियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाइट्रोसोनियम लिख लिया, नाइट्रोसोनियम लिख लिया। अब देखो, अब किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। अब तो लिगेंड का नाम लिख लिए, सेंट्रल मेटल एटम का। बोलो फेरेट लिखें कि आयरन लिखें, फेरेट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चल नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरेट। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप निकालोगे, ऑक्सीडेशन कैसे आप निकालोगे, जब भी यहाँ से 5 CN जाएगा ना, एक CN पे कितना चार्ज, -1 चार्ज, 5 CN पे कितना चार्ज, -5। जब भी यहाँ से 5 CN जाएगा तो कितना लेके जाएगा, -5 लेके जाएगा। तो इस आयरन को कितना देके जाएगा, +5 देके जाएगा, ठीक। और जब भी यहाँ से NO+ जाएगा, NO किस फॉर्म में, NO किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में। जब भी यहाँ से NO जाएगा तो कितना लेके जाएगा, +1 लेके जाएगा। तो इसको कितना देके जाएगा, -1। इसका हिसाब किताब करने आता है, क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। अब +4 -2 कितना आ जाएगा, +2 आ गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। इसको नोट कर लो भैया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना स्टार लगा दूँ उतना स्टार इस क्वेश्चन के लिए कम है, जितना स्टार लगा दूँ ये स्टार इस क्वेश्चन के लिए कम है। सबसे पहली बात, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम, इसका IPAC नेम होता है सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड, ये होता है। इसको आप साइनो भी यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको जो क्वेश्चन भी अभी तक करवाते चले आ रहे हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। आइए इसका नाम लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन NCERT का है। इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। इसका नाम आप कैसे लिखोगे बोलो। सबसे पहले इसको कैटायन एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, इसको कैटायन और एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। देखो, जब भी आप इसको पानी में डालोगे, किस में डालोगे, पानी में, तो ये कैसे टूटेगा, 3K+ हो जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा Al(C2O4) का थ्राइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। कैसे टूटा, ध्यान दो। जब भी आप इसको पानी में डालोगे, किस में डालोगे, पानी में, तो पोटेशियम फर्स्ट मेंबर का, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है। कितना चार्ज होता है पोटेशियम पे, +1। ऐसा कितना पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है। कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, +3। अगर इसने +3 खाया है तो ये कितना खाएगा, -3। एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना माइनस। आओ इसको देखते हैं, ठीक है। इसको अब सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, कैटायन का। सबसे पहले किसका नाम लिखते हो, कैटायन का, फिर किसका लिखते हैं, एनायन का। तो कैटायन कौन है, काउंटर आयन। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। काउंटर आयन क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक। पोटेशियम हो गया, आया पोटेशियम। हमको नंबर्स कोई मतलब नहीं है। अब किसका नाम लिखोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे क्या लगाओगे, LCO रूल लगाओगे। क्या लगाओगे, LCO रूल लगाया जाएगा। तो LCO रूल में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। एक ही टाइप का लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है। इसको देखो, ये जो लिगेंड है इसको C2O4 2- होता है। कितना चार्ज होता है, -2 होता है। इसको ऑक्सीलेटो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इसको क्या लिखा जाएगा, ऑक्जिलेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेटो लिखते हैं, ठीक है। अभी कितने नंबर में है, 3 नंबर में। कितने नंबर में है, 3 नंबर में। तो क्या लिखोगे, ट्राई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई, क्योंकि इसके नाम में पहले से डाई ट्राई ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, थोड़ा सा स्पेस देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे चल नहीं रहा, ठीक है, बड़ा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो हो जाएगा, ऑक्जिलेटो ऐसा रहेगा, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो हो जाएगा। अब किसका नाम लिखोगे, अब लिखोगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, लिगेंड का नाम हो गया। किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, एल्युमिनियम है ना। क्या लिखोगे, एल्युमिनियम लिखें कि एल्यूमिनेट लिखें, एल्यूमिनेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एनानिक कॉम्प्लेक्स है। एनानिक कॉम्प्लेक्स को बताया था लिखने के लिए, इसको एल्यूमिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्यूमिनेट लिखते हैं। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट हो जाएगा, एल्यूमिनेट, ठीक है। अब क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए, एक ऑक्जिलेटो पे कितना चार्ज है, -2। एक ऑक्जिलेटो पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। एक ऑक्जिलेटो पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। एक ऑक्जिलेटो पे -2 चार्ज है, आया। अगर एक ऑक्जिलेटो पर -2 चार्ज है, कितना ऑक्जिलेटो है, 3। अगर यहाँ से 3 ऑक्जिलेटो जाएगा, 3 ऑक्जिलेटो जाएगा, कितना लेके जाएगा, -6 लेके जाएगा। कितना लेके जाएगा, -6। तो इसको कितना देगा, एल्युमिनियम कितना देगा, इसको +6 देके जाएगा, इसको +6 देके जाएगा। अब हिसाब किताब करने आता है, क्या कर दोगे, +6 -3 कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे कितना आ गया, +3 आ गया। बस अंदर बाहर का हिसाब करना है, अंदर बाहर का हिसाब करना है, नोट कर लो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको देख लो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको आपको कैटायन एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कई बार सिखा चुका हूँ, ठीक है। इसको आप पानी में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो कैसे टूट जाएगा, COEN का थ्राइस, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3+ और प्लस क्या हो जाएगा, 3Cl माइनस हो जाएगा। आया समझ में, एक Cl पे कितना चार्ज, -1 चार्ज, तो 3 Cl है, कितना हो गया टोटल, -3। इसमें कितना आना चाहिए, +3, कई बार हो चुका है, ठीक है। अब किसका नाम लिखोगे, कैटायन का नाम पहले लिखोगे। आपका कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स ही कैटायन है, और ये क्या हो गया, काउंटर एनायन हो गया, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लगाओ LCO रूल लगाओ। क्या लगाओ, LCO रूल। एल में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, कितना नंबर है, 3, ठीक है। इसको ट्रिस लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो एथेन 1,2 डाइएमीन, इसके नाम ही डाई आ रहा है, इसके नाम ही डाई है, इसलिए क्या लिखोगे, हो जाएगा ट्रिस ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाइएमीन, ध्यान देना, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन ब्रैकेट बंद, एथेन 1,2 डाइएमीन ब्रैकेट बंद। अब किसका नाम लिखेंगे, कोबाल्ट का। कोबाल्टेट लिखें, कोबाल्ट लिखें, कोबाल्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कैटानिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटानिक। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। अब आया ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, EN के रहने या न रहने से इस कोबाल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चला जाएगा तो इसको कितना दिख जाएगा, 0 दिख जाएगा। 0 + 3 कितना होता है, +3 होता है। आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है रोमन में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। अब किसका नाम लिखोगे, काउंटर आयन का, एनायन का नाम। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोराइड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाता है क्लोराइड, क्या लिखते हैं, क्लोराइड आ जाएगा, नोट कर लो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस फॉर्म में दिया है तो तभी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो, आपको पहले से कैटायन बना के दे दिया है, एक ही है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या लगा दो, डायरेक्ट LCO रूल लगा दो। क्या लगा दो, LCO रूल। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। कितना है, क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रिस हो जाएगा, ट्रिस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइएमीन ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का। कोबाल्ट लिखे ना, कि कोबाल्टेट, कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है।
क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाला था, थर्ड आया था, कितना आया था, थर्ड, ठीक है, थर्ड। लेकिन अब यहाँ आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको आयन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, आयन, इस तरीके से। इसको ध्यान, अगर पहले से बना कर दिया है तो आपको लास्ट में आयन लिखना है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में, क्योंकि किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में आपको आयन लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया, नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, ठीक। देखो कैसे करोगे इसको आप, सिंपल है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी कोई चीज़ न्यूट्रल फॉर्म में दी रहती है उसको आप कैटायनिक मान के चलो। जब ये न्यूट्रल फॉर्म में है इसको आप कैटायनिक मान के चलोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा दो, डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो LCO रूल लगाओ, क्या लगाओ, LCO रूल लगा दो। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, लेकिन यहाँ पे तो लिगेंड 3 है, एक लिगेंड ही है, एक लिगेंड ही है, एक लिगेंड यहाँ पे। कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल आर्डर में। इसको एमीन लिखते हैं, इसको क्लोराइडो लिखते हैं, इसको नाइट्राइटो लिखते हैं या नाइट्रो लिखते हैं। तो एमीन में A आ रहा है, इसमें C आ रहा है, इसमें N आ रहा है। ABCD में पहले A आता है ना, ठीक है, फिर CN में कौन आता है, C आता है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, नंबर लिखो, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड लिखते हैं। तो नंबर कितना है, 2 है, क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, डाई एमीन। ध्यान देना एमीन को ऐसे लिखते हैं, एमीन में सिंगल M नहीं रहता है, इसमें अमोनिया में डाई एमीन। अब क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोराइडो या क्लोरो भी आप यूज कर सकते हो, क्लोराइडो। इसको देखो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे नाइट्राइटो या नाइट्रो, जो भी लिखो, नाइट्राइटो या नाइट्रो, आपकी मर्जी। आप नाइट्रो भी यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी में तो नाइट्रो ही यूज किया है, अदर बुक में नाइट्राइटो यूज करता है, एनसीईआरटी में नाइट्रो यूज किया है, नाइट्राइटो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। क्योंकि मैं बोला था अगर ये इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा। अगर ONO को फॉर्म में होगा कौन करता है डोनेट, तब ऑक्सीजन करता है, अभी उसका भी करवा देंगे, आया। तो नाइट्राइटो N हो जाएगा। अब किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे ना। देखो सेंट्रल मेटल एटम, क्या प्लेटिनेट लिखें कि प्लेटिनम लिखें, प्लेटिनम लिखेंगे, क्योंकि मैंने ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल और कैटायनिक के लिए कोई रूल नहीं होता। क्या लिखोगे, इसको प्लेटिनम लिखोगे, क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम। अब लास्ट में क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, अमोनिया के रहने या न रहने से पीटी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रल है। Cl क्या होता है, Cl पे एक निगेटिव होता है, -1 चार्ज होता है। अगर यहाँ से Cl जाएगा तो कितना लेके जाएगा, -1 लेके जाएगा। कितना दे के जाएगा, यहाँ पे +1 दे के जाएगा। NO2 पे कितना चार्ज होता है, -1, NO2 पे कितना चार्ज होता है, -1। अगर यहाँ से NO2 जाएगा तो कितना लेके जाएगा, -1 लेके जाएगा। कितना दे के जाएगा, +1 दे के जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, +2। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, बोलो, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2। नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल इसमें मैंने आयन लिखा नहीं है, अगर आयनिक फॉर्म होता तो मैं इसको लिखता। नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डैश देना मत भूलना, यहाँ पे नाइट्रोजन और प्लेटिनम के बीच में हल्का सा, ठीक है, ये देना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन सिमिलर है, क्वेश्चन सेम है, बस मैंने क्या किया है, NO2 की जगह पर ONO कर दिया है। NO2 की जगह पर क्या किया है, ONO किया है। वैसे सब कुछ होगा, क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, डाई एमीन, ठीक, डाई एमीन। फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, ठीक, क्लोराइडो। फिर क्या हो जाएगा, इसको देखो, इसको तो लिखोगे या नाइट्राइटो लिखो या आपकी मर्जी है नाइट्रो लिखो, ठीक है, नाइट्रो लिखो। मैं तो कहूँगा नाइट्रो लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में नाइट्रो दिया है, एनसीईआरटी में नाइट्रो दिया है। नाइट्राइटो भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अदर बुक में देखोगे नाइट्राइटो यूज किया है, लेकिन यहाँ देखो नाइट्रो, एनसीईआरटी में नाइट्रो, तो आप नाइट्रो यूज करोगे, नाइट्रो। अब देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा, अगर इस फॉर्म में है तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो नाइट्राइटो हो जाएगा O, ठीक है। अब क्या लिखोगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, ठीक है, Cl जाएगा तो -1 लेके जाएगा, इसको कितना देगा, +1, ये भी जाएगा, कितना हो जाएगा 2, आ रहा है, वही है, ठीक है, नोट कर लो इसको भी, ठीक है। एक और है,
देखो NiCO का 4, कहोगे सर इसका नाम कैसे लिखें, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। न्यूट्रल है क्या, मान लो कैटायनिक, कितना लिगेंड है 4 है, क्या हो जाएगा टेट्रा, इसको बोलते हैं CO को लिखते हैं कार्बोनिल, बताया था न्यूट्रल फॉर्म में, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, ठीक। अब क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल आइटम का नाम क्या लिखें, निकलेट लिखे कि निकिल लिखे, निकिल लिखोगे क्योंकि न्यूट्रल है, क्या हो जाएगा निकिल, क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, CO न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसके जाने से निकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या लिख दोगे 0, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको कल क्या सिखाऊंगा मैं, कल मैं सिखाऊंगा ऐसे आपको IPSC नेम दिया रहेगा, इस तरीके से IPSC नेम दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से IPSC नेम दिया रहेगा। अब क्या कहेगा, इसका फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए कराना जरूरी है। ऐसे फार्मूला आपको दिया रहेगा, बोलेगा इसका फार्मूला बनाओ, तो मैं उसको सिखाऊंगा आपको। और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और भी है एनसीईआरटी में, ठीक है, जो दो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, उसको भी मैं नाम लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका मान लो 2 लेक्चर या कल आखिरी लेक्चर हो सकता है IPSC का, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे VBT, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, और लेक्चर को शेयर करना मत भूलो, बढ़िया से चीज़ों को नोट कर लो। देखो जितना बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया है, आज भी अच्छा क्वेश्चन ही लाया था। अब कुछ तो अपने ऊपर भी भरोसा रखो, कुछ तो क्वेश्चन अपने से ट्राई करो, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम को बढ़िया से नोट्स ही केवल पढ़ना है, ये मोर देन सफिशिएंट है। नीट के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, जेई के लिए भी सफिशिएंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो मज़ा है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।